अगर आप सोच रहे हो कि आपका जो पाप है वो गंगा मैया में नहाने से धुल जाएगा, तो इतना ध्यान रखना कि आपने जो पाप किया है ना उसका कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा। बस गंगा मैया में स्नान इसलिए लोग करने आते हैं क्योंकि गंगा मैया को स्नान करने के बाद मन पवित्र होता है। एक कहते हैं ना, विचारधारा पवित्र होती है। और बल्कि ये बिल्कुल मत समझना कि आपने अगर पाप किया है, किसी को सताया है, या फिर किसी का पैसा खा गए हो, किसी को धोखा दिए हो, या फिर कोई भी गलत काम आपने किया है, तो उसका कर्म आपको यहीं भोगना पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपको गंगा मैया में हमने स्नान कर लिया तो हमारे पाप सारे धुल गए, तो ये गलत बात है। आपको पाप भोगना ही पड़ेगा। गंगा मैया में आके अपने मन को शुद्धि कर सकते हैं, अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज गंगा मैया में नहाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और प्रयागराज कुंभ जो कि नगरी है, बहुत ही प्रयागराज की भूमि से मुझे एक कंपनी देने के लिए भैया आ गए हैं। भैया कहाँ से आ गए आप? मैं बिहार आया हूँ। मैं बिहार राज्य के नवादा जिला से आया हूँ। हाँ, और बड़े ये सौभाग्य की बात है कि 144 वर्षों के बाद जो महाकुंभ का आयोजन हमारे योगी महाराज जी ने किया है, मैं उस आयोजन को सफल बनाने में एक सहायक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और मैं आज इस पवित्र नदी में स्नान करने के लिए आया हूँ। और बस यही कहना चाहता हूँ, सभी लोग खुशी रहें और सब अच्छे रहें। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि बताओ, अपने होशो हवास में 144 साल बाद ये महाकुंभ हम देख रहे हैं, अपने पूरे होशो हवास में, ठीक है ना भैया। जबकि विद्यापति जी ने कहा था, गंगा की महिमा पे कपड़ा छेवा मोर जाने पर पानी। तो आप तो मेरी माँ हो, लेकिन माँ चरण स्पर्श इसके लिए मैं क्षमा। अच्छा भैया, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप जैसे आपने बहुत सारे पाप किए हैं, बोलो हम गंगा मैया में जाके नहाए पाप धुल जाएंगे, गलत सुनिए। अगर पाप आप क्या करते हो कि नहा लेते हो, पाप को घो लेते हो, फिर इसी पाप को घर में जाकर छीन लेते हो, वो बात नहीं है। ये माँ हमारी आपकी ऐसी आस्था है कि हमारा जन शरीर निर्मल हो जाता है, हमारे शरीर से हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। आत्मा है ना, जो है मैल घुलता नहीं है, ना मैल घुलता है ना मैल गोथी होता है, लेकिन आत्मा में अच्छी मैंने गंगा माता के स्पर्श करने से लोगों में यह भावना जाती है कि अच्छा कर्म करना ही चाहिए। आपने पाप किया है तो उसको भोगना ही पड़ेगा इसी धरती पे। इस कर्तव्य कर्मानुवाधिकार से माफ सुखदाचल लोगों ने कहा है। इसलिए कर्म का तो फल भगवान कृष्ण जी को, श्री राम जी को भोगना पड़ा। हम एक मामूली इंसान है, हम लोग को तो अपना कर्तव्य, हमें ऐसा कर्तव्य करना चाहिए कि ना हमारे वाणी से, हमारे किसी भी कार्य से किसी को अहिंसा ना हो। बस यही हमारी सबसे कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी का हिंसा ना करें, अच्छे सद्भाव के साथ रहें और अच्छी फैलाएं और ज्ञान धन बल की जन पर अपने परिवार का, समाज का नाम ऊंचा करें। देवनगरी प्रयागराज में अगर आप आ रहे हो तो आप किसी भी निर्धन को सताओ मत, ना किसी के साथ गलत मत करो, किसी के साथ गलत मत करो, तो पशु ही क्यों ना हो, कि आपके व्यवहार से, कर्तव्य से ना आपके पैरों से कोई पशु चीज छिपाए। जहाँ तक हो सके आपकी यथासंभव यहाँ लोगों की मदद कर सको, पर किसी के साथ दुर्भावना ना करो, ना कुवचन बोलो। बस गंगा मैया का स्पर्श करके, स्नान करके अपने घर को जाइए और किसी का बुरा मत करो, ठीक है, क्योंकि पाप आपका है तो आपको यही भोगना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई। मैं यहाँ का सीन आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए, प्रयागराज का सीन है, पीछे देखिए, यहाँ पर ये पीपा का पुल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर इस तरफ देखिए, बहुत ही विशाल मेला है, बहुत ही बड़ा मेला है। ये देखिए, छोटू भाई है, पूजा करने आए हैं, ठीक है। सब लोग आए हैं। अच्छा, पाप कहाँ भोगना पड़ेगा? अगर कोई पाप इसी पृथ्वी पर धुलेगा तो नहीं, आपका पाप धुलेगा नहीं, ध्यान देना। पाप किए हो तो भोगना ही पड़ेगा। तो जाहिर से आप लोग पाप मत करिएगा, किसी को निर्धन को सताइएगा मत, किसी का धन मत खाइएगा, किसी के साथ गलत मत करिएगा। बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस एक ही था। तो हमने गंगा जी का स्नान कर लिया है। तो हर हर गंगे। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। मैं आपसे करबन प्रार्थना में सारे भारतीयों और उत्तरवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग गंगा जी को अपवित्र ना करें। गंगा जी की स्वच्छता में जहाँ तक हो सके आप योगदान दें, है ना। और पूजा पाठ में जो आपके घर में जो धूप अगरबत्ती होती है उसे किसी गमले में डाल दें या उसको कंपोस्ट कर दें। तो गंगा जी फेंक देने से, है ना, गंगा के जल प्रदूषित हो जाती है। आने वाले, है ना, मृत जीव जंतु को भी अलग जगह से उनको निष्पादन करें। लेकिन गंगा जी में, है ना, कोई गंदी पदार्थों को ना फेंके, जिससे गंगा का जल निर्मल हमेशा बना रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।
कभी भी गंगा जी के तट पे आए तो गंदगी बिल्कुल भी ना फैलाए, बिल्कुल ना बात का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि जल है तो कल है, जल नहीं रहेगा तो कल नहीं रहेगा। आप ऐसा भी देख रहे हैं कि वर्तमान समय में गंगा जी के जो जल स्तर है वो दिन ब दिन छोटा होते जा रहे हैं। हम लोग का यह प्रयास होता है कि गंगा का जल का बहाव विशेष रूप से बढ़े, क्योंकि अब आगे बढ़ रही है तो जल नहीं रहेगा तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमारी कोशिश ही रही, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि जल को हम लोग व्यवस्थित करें, स्वच्छता लाएं और जल की महिमा को आगे बढ़ाएं। क्योंकि आपका बॉडी का 70% जो पार्ट है वो जल ही है, और जल ही नहीं रहेंगे तो आप नहीं रह पाएंगे, आपका आने वाला पीढ़ी भी नहीं रहेगा। इसलिए बैंकों में पैसा जमा करने से पहले आप जल को जमा करो, जल संरक्षित करो, जल को बर्बाद मत करो, और जल का महत्व को समझकर अपनी पीढ़ी को बताओ। हर हर गंगे।